अस्सलाम वालेकुम जी। सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ साहब छुट्टी पर हैं, नवाज शरीफ साहब खामोश हैं। उनके जितने भी साथी हैं, एक तो वो साथी हैं ना जो कि पार्टी में होते हैं, एक वो साथी हैं जो कि आपके बहुत पुराने कॉलीग्स होते हैं, वो भी उनके भाई की, उनकी आशीर्वाद से बनाई गई जो हुकूमत है उसको तस्लीम नहीं कर रहे हैं। और इमरान खान ने तो वैसे ही डेढ़ इंच की एक मस्जिद बनाई हुई है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पसूड़ी डाले रखनी है और यही उनका एजेंडा है। लेकिन इसके साथ साथ उनके जो साथी रहे हैं, जो इमरान खान साहब के साथी रहे हैं, वो भी वफ्तन फवफ्तन जो है गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते रहते हैं। अब जैसे फवाद चौधरी साहब है, फवाद चौधरी ने बैठे बिठाए ना आओ देखा ना ताओ देखा, अपने आप को रेलिवेंट करने के लिए एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, और इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कुछ ऐसे इंकशाफात किए जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। और वो इसलिए ही बात होनी चाहिए कि जी जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ये सही है गलत है, कि ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए इसके ऊपर बात होनी चाहिए क्योंकि फवाद चौधरी साहब को रियासत ने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बदले छोड़ दिया था। बिल्कुल वैसे जैसे शेख रशीद साहब को कोई पता नहीं चिल्ले में रखा, गार में रखा या पता नहीं कहाँ रखा, उनको फिर उसके बाद छोड़ दिया। उनके केसेस चलने चाहिए थे, उनको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर अकाउंटेबल होना चाहिए था, उनको इस अदलिया के सामने जो है वो बार बार अकाउंटेबल करना चाहिए था, और इनको अदलिया के ज़रिए इनको प्रॉपर कड़े तरीके से सज़ा होनी चाहिए थी, प्रोवाइडेड अगर इनके केसेस कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर साबित हो जाते इनके खिलाफ। लेकिन वो रास्ता नहीं अपनाया गया, छूट का रास्ता अपनाया गया। और वो रास्ता नहीं अपनाया गया, वो रास्ता अपनाया गया कि ठीक है भाई जिसने 9 मई किया, 9 मई करने के बाद या तो आप इसको तस्लीम करके, अगर नहीं तस्लीम करना तो आप अपना पल्ला झटाएं, पल्ला झटाने के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या पार्टी बदलें, या आप इसके अलावा जो है कोई दूसरी पार्टी चेंज कर लें, या आप बिल्कुल सियासत छोड़ दें। तो इन लोगों ने सही सबक सीखे नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन जब फवाद चौधरी को मैंने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा, यहाँ से वहाँ भागते हुए ऐसे शूटर होकर भागे थे। हालांकि फवाद चौधरी से मैं अपना पर्सनल बात करूं तो मेरा बड़ा पर्सनल, उनका बड़ा इज्जत का, बड़ा एहतराम का ताल्लुक है। और फवाद चौधरी साहब को पता है कि जब वो हुकूमत में थे और इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो किस तरीके से राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ और इन सब के साथ ज्यादतियाँ होती रही, लेकिन वो तब चुप करके बैठे रहे। और तब भी हम इनको कहा करते थे कि आप ये काम ना करें, ये काम ना करें, ये आपको भारी पड़ जाएंगे। और जब इन पर वक्त आया तो हमने इनकी भागती हुई फुटेज देखी, फिर हमने इनकी रोती हुई फुटेज देखी कैमरे स्क्रीन के ऊपर। मेरे ख्याल से शायद काशिफ अब्बासी का शो था जिसका फवाद चौधरी साहब बैठ करके रो रहे थे और कह रहे थे कि हाँ बेटियाँ हैं, हथकड़ियाँ बंदी भी देखी। आई नो दैट वॉज रियली बैड, दैट वॉज रियली रियली बैड। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो लेके रहेंगे आज़ादी, हक है हमारा आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, ये वाले नारे जो है जो फवाद चौधरी साहब ने लगाए थे। तो उसके बाद जो फवाद चौधरी साहब ने इंटरव्यू में बताया कि भाई मैंने तो कोई पार्टी नहीं छोड़ी, वो जो मैंने ट्वीट किया था वो भी मैंने नहीं किया था, वो तो एक हाजिर सर्विस जो ऑफिसर था फ़ौज का, ज़ाहिर सी बात है इस्टेब्लिशमेंट का, उसने किया था। और मुझसे इमरान खान साहब ने पूछा कि तुम पर तशद्दुद हुआ, तो कहते हैं हाँ, मैंने कहा कि हाँ मेरे पे तशद्दुद हुआ। और जो तशद्दुद फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी उनको करंट लगाया जाता था। भाई मुझे तो ये समझ नहीं आती, करंट लगाते थे अगर फवाद चौधरी साहब को, यहाँ पर मैं डायरेक्टली रियासत से मुखातिब हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर रियासत इनको करंट लगा रही थी फवाद चौधरी को, बिल्कुल वैसे जैसे कि इमरान रियाज ये कहते हैं कि जी मैं सही तरह बोल नहीं सकता, मैं टॉर्चर में था, हालांकि उन्होंने अभी तक आके खुद किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ थे, उनको किसने उठाया। लेकिन ये अजम्पशन है क्योंकि जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलता कि वो कहाँ गए हैं तो वो रियासत के ऊपर उसका इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जी इनको एजेंसियों ने उठाया, जो भी है। तो अगर इमरान रियाज के ऊपर भी इतना तशद्दुद हुआ था कि जी वो हकला रहे थे, वो बोल नहीं रहे थे, उनको थेरेपी की ज़रूरत पड़ी व्हाट्सोएवर, या इस तरह की बातें, फिर शेख रशीद साहब कहते हैं चिल्ले में रखा तो पता नहीं क्या हो गया, तो क्या हो, अगर उसके बावजूद भी इनकी इतनी लंबी लंबी गज़ ज़बानें हैं और उसके बावजूद भी अगर ये झूठ बोल रहे हैं और अगर उसके बावजूद भी ये आकर के एंटी रियासत नैरेटिव बना रहे हैं, इसके बावजूद भी ये आकर के हाजिर सर्विस फौजियों के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, तो भाई मुझे डाउट हो जाता है, मुझे वाकई डाउट हो जाता है कि ये रियासत ने इसके ऊपर कौन सी कैटेगरी इस्तेमाल की है, कि रियासत की जो स्ट्रैटेजी है उसको क्या हो गया है। सीधी सी बात है भाई, मैं तो सिर्फ एक चीज़ करती हूँ, अगर इन्होंने 9 मई किया है और अगर ये लोग 9 मई करने वालों के साथ हैं तो भाई इनके केसेस चलाएं और इनको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर प्रेजेंट करके, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इनको सजाएं दें ताकि इनको जिल्लत का मतलब समझ में आए, ताकि इनको पता चले कि असल सजाएं होती क्या है, ताकि इनको पता चले कि इन्होंने कितना बड़ा जुर्म किया है। और फिर या तो फिर हमें ये बता दें कि भाई इन्होंने नहीं किया 9 मई, ये फवाद चौधरी ने नहीं किया था, किसी और ने किया था। लेकिन सिर्फ ये कि जी हाँ जी फवाद चौधरी ने किया है या फवाद चौधरी एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहे हैं और उनको इस तरह के बोगस केसेस में करना है जिसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आप साबित नहीं कर सकते, तो ये तो फिर ज्यादती होगी ना, फिर तो कोई भी इसका साथ नहीं देगा। सो मसला ये है कि फवाद चौधरी जो आके आज बातें कर रहे हैं, करंट लगने के बाद भी अगर ये बातें कर रहे हैं
और फिर भी वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और हाजिर सर्विस फ़ौज के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं, तो भाई अक्लमंद के लिए तो सिर्फ इशारा ही काफ़ी है। ये फिर रियासत देख ले और फिर ये फवाद चौधरी देखे, क्योंकि ये मामलात फ़ौज और फवाद चौधरी के बीच में है, ये मामलात इस्टेब्लिशमेंट और फवाद चौधरी के बीच में है, ये मामलात इस्टेब्लिशमेंट और शेख रशीद के बीच में, क्योंकि यही कहते थे गेट नंबर 4 फवाद चौधरी को तो इतना पुराना ताल्लुक है, मुशर्रफ साहब के ज़माने का ताल्लुक है उनका, या शायद उससे भी पहले का ताल्लुक है उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मतलब कि वो हर इस तगड़े शख्स के वकील भी रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर उनके बहुत अच्छे टाइज हैं। तो जब दोनों के आपस के मामलात होंगे उसमें मैं आप रियासत क्या बोलेंगे? हम तो यही बोलेंगे कि भाई अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आप ये ऑप्शन देंगे, अगर रियासत सज़ा नहीं देती बल्कि सज़ा के बदले एक ऑप्शन देती है कि ये कर लोगे तो तुम सज़ा से बच जाओगे, तो फिर ये तो होगा, थरथल्ली तो मचेगी। एक तरफ फवाद चौधरी, दूसरी तरफ जी मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ के पुराने साथी। एक तो वो जो कि पार्टी के अंदर है, उनके बारे में तो ऑब्वियसली मैंने बात की, एक मौलाना फजलुर रहमान साहब, हैरानकुन तौर पर बहुत अच्छा ताल्लुक है मौलाना साहब का नवाज शरीफ के साथ, इतना अच्छा ताल्लुक है कि वो मीठी मीठी बिलावल की भी जो है ना क्लास लेते रहते थे। उनकी तो कभी पीपल्स पार्टी से उस तरह से बनी नहीं है, लेकिन भाई अभी बड़ा डिप्लोमेटिक कमेंट दिया, सुनते जाएं, उन्होंने भी थरथल्ली मचा के रखी है। नवाज शरीफ के पुराने साथी मौलाना फजलुर रहमान हैरानकुन तौर पर शहबाज हुकूमत को तस्लीम करने से मुसलसल इनकारी हैं। वो बजट सेशन के दौरान मीडिया से बात करते हुए ये बता रहे थे कि जी इस वक्त मुल्क में एक अक़लियती हुकूमत है। अच्छा जी, इस हुकूमत को पाकिस्तान समेत दोस्त ममालिक भी तस्लीम नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि चीन ने पाकिस्तान में सरमायाकारी से पहले सियासी इस्तेहकाम का मुतालबा किया है। बिलावल भुट्टो से मुतालिक पूछे गए सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी कमाल महारत से बड़ी कमाल महारत का मुजाहरा किया और सियासी स्ट्रैटेजी के तहत एक ही टाइम पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई भी गलत बयानी नहीं की, कोई भी नया महाज नहीं खोला, कोई भी उन्होंने जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने से इज्तनाब किया और बस इतना कह दिया कि पीपल्स पार्टी तो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं है। जब वो ये कह रहे थे ना, तो मैं उनको देख के मुझे एकदम से हंसी आ गई कि मौलाना साहब इतने डिप्लोमेटिक हैं, वैसे तो ये डट के खड़े रहते हैं, बड़ा जी इसने कर दिया, जनरल फैज़ ने, ये वही है ना मौलाना साहब गए थे तो इन्होंने बाद में बताया था कि जी मैं तो जनरल फैज़ की गारंटी के ऊपर उठ के आ गया था धरने से, कि जी उन्होंने कहा था कि जी ऐसे ऐसे आप इलेक्शन भी हो जाएंगे और फलाना टमकाना, और इनको इन्होंने जो है कमिटमेंट्स दी थी और उसके बाद उन्होंने कमिटमेंट्स पूरी नहीं की थी। अच्छा जी, अब मौलाना के इस डिप्लोमेटिक जवाब पर मैं हंसी भी और फिर मैंने कहा कि जी बड़े सीधे सीधे से सवाल उठता है कि भाई जिस पीपल्स पार्टी के वोटों से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने वो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है। आए मौसद के जाए, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं। सुनते जाइए, ये पीपल्स पार्टी की ये जो जमहूरियत का ड्रामा है ना, कि सबसे बड़ी जमहूरियत के चैम्पियन बनते हैं, इनकी जमहूरियत देख लें। ये सेम चीज़ है पीपल्स पार्टी, बिलावल और पीटीआई और इमरान खान, मतलब ये एक ही कॉइन के, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। मैं आपको बताती हूँ, इमरान खान फ़ौज के इस कंधों पर आकर के हुकूमत करना चाहते हैं, और बिलावल का मुझे इसलिए अफसोस होता है बिकॉज बिलावल 35 नहीं तो 36 साल के होंगे मैक्सिमम। ये 50-60 साल तक कैसे सर्वाइव करेंगे सियासत के अंदर, क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहते। ये हैप्पी हैं कि इनको सिंध मिला हुआ है और बाकी पूरा पंजाब और वफाक के अंदर हुकूमत जोड़ तोड़ करके बनाना चाहते हैं, ब्लैक मेलिंग के जरिए बनाना, मेहनत करके नहीं बनाना। मैं तो हैरान परेशान होती हूँ। फिर आप कहेंगे जाए देखें राहुल गांधी 10 सालों से उस कल्ट फॉलोअर का मुकाबला कर रहा है, कई मुल्क से बाहर नहीं गया, अवाम में जाता है, हर जगह पे इतना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बिलावल, और ज़रा से इनके खिलाफ कोई बात कर दें तो इनके फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं इनके सेक्रेटरियों के कि ये आपने कैसी बात कर दी, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। ये तो इन लोग का तर्ज है। मुझे इसलिए दुख होता है क्योंकि बिलावल बेनज़ीर का बेटा है, बिलावल का बहुत ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन ये पता नहीं किस तरफ चल निकले हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि कौन सी सियासत पर चल निकले हैं। और बात करते जी जमहूरियत के, अब आप इनकी जमहूरियत का जो ड्रामा है ना वो मैं आपको एक्सपोज करके बताती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि ब्लैक मेलिंग में क्या क्या मान रहे हैं, और चाचू हजूर सर हिला हिला के इनको दे रहे हैं। वो तो भला हो मरियम का थोड़ा भला हो कि उन्होंने पंजाब बचा लिया फिल वक्त। अब मुझे नहीं पता कि मरियम कब तक पंजाब बचाती हैं। ये तो मरियम ने नकेल डाली इनको। मरियम ने कहा 1 मिनट रुक जाओ, मरियम नवाज ने कहा बस कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी पंजाब के अंदर। सुनते जाइए भाई। मसला यह है कि सदर मुमलिकत से लेकर तमाम आईनी ओहदे एक एक करके पीपल्स पार्टी के पास जा चुके हैं, फिर भी पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा कैसे नहीं है, मुझे ये बताइए। सदर इनका, तमाम आईनी ओहदे इनके, लेकिन मौलाना साहब कहते हैं पीपल्स पार्टी तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। मैं सदके जाए है, हुकूमत में ऐसा हिस्सा तो फिर अल्लाह हर सियासी जमात को दे जिसमें गालियाँ सिर्फ एक पार्टी को पड़े, गालियाँ सिर्फ नून लीग को पड़े, और मज़े सारे पीपल्स पार्टी वाले और जो बाकी इत्तेहाद में जो जमातें बैठी हैं वो सब ले हैं, और गंदा सिर्फ शहबाज शरीफ हो। गाली किसको देनी है? नून लीग को देनी है। गाली किसको देनी है? शहबाज शरीफ को देनी है। और शहबाज शरीफ सरकार, चाचू हमारे हजूर, और नून लीग सरकार चाहती है हाँ जी हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। आपने एक थप्पड़ मारना है, एक थप्पड़ इधर मार ले, दूसरा थप्पड़ इधर मार लो। खुदा का कुछ खौफ करो, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग। अच्छा जी, उसके बाद जी अभी बजट पास कराने के लिए पीपल्स पार्टी ने क्या कुछ नहीं मांगा है। अब ये सुन लें, पहले से मौजूद तमाम आईनी ओहदे एक तरफ हैं,
अब पीपल्स पार्टी केक में अपना हिस्सा मजीद बढ़ा चाहती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत से सिंध के तरक्याती मंसूबों के लिए मजीद फंड्स मख्तस करने का मुकाबला कर दिया, यानी कि सिंध के अंदर जो बसें चलनी है उसके पैसे भी विफाक दें। ठीक है, सिंध के अंदर जो तरक्याती प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके पैसे भी विफाक थे। अच्छा सुनते जाएं अब आप। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब का इंतजामी कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहती है। ओ भाई, जनूबी पंजाब में आपके पास है क्या? 10 सीटें ना, 10 सीटें, बाकी तो पूरा पंजाब नून लीग का है। आगे, लॉ ऑफिसर्स की तकर्रियों से लेकर मुख्तलिफ बोर्ड्स और अथॉरिटीज़ में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की शर्त रखी गई है। बिलावल भुट्टो का मुतालबा है कि पीपल्स पार्टी ने अरकान पार्लियामेंट को मुस्लिम लीग नून के अरकान पार्लियामेंट के बराबर तरक्याती फंड दिए जाए। भाई क्या इनके वोट बराबर हैं? क्या इनकी फ़ैन फॉलोइंग बराबर है? क्या इनका जो मेहनत है पंजाब के अंदर, क्या वो बराबर है? पंजाब और वफाक में आप देख लें। इसके अलावा वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में पीपल्स पार्टी के मसाइल हल करने के लिए खुसूसी तौर पर एक एडिशनल सेक्रेटरी तैनात कर दिया जाए। पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि पंजाब में वो अजला जहां पीपल्स पार्टी जीती है वहां के डिप्टी कमिश्नर, ज़िले पुलिस अफसरान और रेवेन्यू अफसरान का तकर्रुर पीपल्स पार्टी की मुशावरत से किया जाए। इन मुतालबात को लेकर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में तवील मुज़ाकरात हुए और जी मज़े की बात यह है कि बेशतर जो मुतालबात है वो मान भी लिए गए हैं, मगर एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर मरियम नवाज़ ने वीटो कर दिया है। इतलात के मुताबिक मरियम नवाज ने पुलिस और सिविल इंतजामिया में सियासी मुदाखलत से साफ इनकार कर दिया है। मरियम नवाज ये कह रही हैं कि जी पंजाब में जो सिविल इंतजामिया और अफसरान हैं के लिए जो पीपल्स पार्टी, तो पीछे की बात है, दूर की बात है, नून लीग वाले भी अगर इंटरफेयर करेंगे तो हमने ये बर्दाश्त नहीं करना। वो ये कह रही हैं कि पूरे पंजाब में पुलिस और सिविल अफसरान मुकामी एमएनए या एमपीए की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बल्कि मेरिट पर लगाए जाएंगे। तो मुझे बताएं मरियम नवाज क्या गलत कह रही है? क्या मेरिट पर नहीं होने चाहिए? मेरिट पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार बदर साहब, ये बिलावल के स्पोक्स पर्सन भी हैं, वो मेरे शो पर थे कल गालिबन। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा कि आप जमहूरियत करते हैं, ये आपकी जमहूरियत कि सीटें आपको मिली नहीं, प्रचार क्या करेंगे कि जी बिलावल इसलिए वज़ीर आज़म नहीं बने क्योंकि उनको मैंडेट नहीं मिला। भाई जब मैंडेट नहीं मिला तो ये लॉ अफसरान अपने क्यों चाहिए आपको? साथ ही साथ ये तमाम तर जो अफसरान हैं आपको ये मुकामी एमएनए और एमपीए के कहने के ऊपर आपको क्यों चाहिए? आपको ये जितनी भी इंतज़ामी, ये जो सिविल इंतज़ामिया है और ये जो अफसरान हैं, ये आपको अपनी मर्ज़ी से क्यों चाहिए? भाई क्यों चाहिए? कितनी सीटें हैं आपके पास? प्रचार यूँ करेंगे कि जी हम जमहूरियत के अंदर से इनको सब कुछ चाहिए और ये ऐसे ही हुकूमत में आना चाहते हैं। तो क्या फ़र्क है? इमरान खान जो है वो फौज के कंधों पर आना चाहते हैं या अदलियों के कंधों पर आना चाहते हैं, ये बाकी पार्टीज़ के साथ जो है अलग सेलेक्ट करके आना चाहते हैं। तो फिर आप जमहूरियत के चैंपियन ना बने ना। फिर आप कहें नहीं जी हम जमहूरियत नहीं है, सियासत जमहूरियत नहीं है, हम जमहूरियत के लिए काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ सियासी नंबर गेम पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, नंबर गेम में इनसे कोई आ गई, मैं दाद देती हूँ, वेल डन। जरदारी साहब को भी सलाम है, बिलावल को भी सलाम है। नंबर गेम के अंदर और सियासत के मोहरे कैसे हिलाने ये इनको पता है, लेकिन ये फिर जमहूरियत का नाम ना ले, ये इस तरह का आप ये ऐसे ना करें। खैर जी, तो मैं तो सबसे बड़ा सवाल यही पूछूंगी कि जो भी सेटअप हुआ, ये जो भी इनके मामला तय हुए, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो पीपल्स पार्टी है ना। आप उनका काम देख लें, सिंध में जाके आप देख लें काम, आप पंजाब में देख लें, हर एक को पंजाब चाहिए क्योंकि यहाँ पे चाचू ने, शहबाज स्पीड ने यहाँ पे काम किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आकर आवाम में कोई घुल्ला मिलना नहीं चाहता, हमारे से आके कोई बात नहीं करना चाहता, हमारे से यहाँ पे कोई मिलना नहीं चाहता। ठीक है, सीधी सी बात है। सबसे बड़ी बात है आप टेलीविजन प्रोग्राम्स में देख लें, टेलीविजन प्रोग्राम्स में आप देख लें, आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कितनी नुमाइंदगी नजर आती है। मैं इस बात में पीटीआई को क्रेडिट दूंगी। पीटीआई, मैं इतनी सख्त नाक़िद हूँ इनकी पॉलिसीज़ की, पीटीआई की, लेकिन मेरा कोई भी शो पीटीआई के बगैर नहीं होता। हमें ना पीपल्स पार्टी मिल रही होती है, नून लीग ठीक है फिर भी हमें मिल जाती है, लेकिन पीपल्स पार्टी, नून लीग ना ये टॉक शोज़ में आकर के अपने आप को डिफेंड करते हैं। तो किस तरह की जमहूरियत है जब आपने कम्युनिकेट ही नहीं करना? ना आपने मीडिया पे कम्युनिकेट करना है, ना आपने प्रोग्राम्स में आके कम्युनिकेट करना है, ना आपने आवाम से कम्युनिकेट करना है। तो मुझे तो पता नहीं है, ऊपर से कुछ नाजिल तो होगा नहीं कि जी जिसके ज़रिए कम्युनिकेशन होगी, कोई टेलीपैथी, कोई रेकी तो होगी नहीं। हमें क्या पता, जब ये बैठ करके आपस में बातें करते तब तो हमें बिलावल नहीं बताते कि जी हमारी ये अंडरस्टैंडिंग थी। तब तो सिर्फ जरदारी साहब आके कहते हैं शहबाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म होंगे, मेरे छोटे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं, ये जी राना सनाउल्लाह हमारे वज़ीर दाखिला होंगे, ये मेरा भाई है। जब वो उसकी बात आ जाती है मोहसिन नकवी साहब की, ये बच्चा है मेरा, ये फलाना है। अंदर क्या चल रहा है तब हमें नहीं बताते। फिर जब बजट आ रहे होते हैं, जब इस तरह होती है, तो फुल टाइम एक्सेलरेटर पर पाँव रख के ब्लैकमेलिंग कर रहे होते हैं। तो ये तमाम तर मामला चल रहे हैं। अभी के लिए इतना है, ये थरथलियाँ और ये जो हंगामा खेजी है ये भी 1-2 दिन और रहेगी। ये बजट ज़रा पास हो जाएगा, जब साइन वाइन हो जाए, सारे वोटिंग शूटिंग हो जाए, तो फिर आपको ज़रा थोड़ी शांति नज़र आएगी। लेकिन फिर उसके बाद वो भी कौन सी शांति होनी है यार? फिर उसके बाद फिर ये होने हैं वो बिल धरा-धर, इतनी महंगाई होनी है, इतने धरा-धर बिल आने हैं। तो बस ऐसे ही चलना है भाई, ऐसे ही चलना है बस। ठीक है, जो चल रहा है बस चलता रहे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर और हम सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अभी के लिए इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।